7 साल बाद जब फिर अमरनाथ गुफा में अचानक साक्षात प्रकट हुआ नागों का झुंड। आखिर क्या है इस चमत्कारिक रहस्य का सच जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि आज से पहले इतना बड़ा चमत्कार अमरनाथ धाम में नहीं देखा गया, जहां एक साथ इतने सारे नाग स्वयं दर्शन देने आए हों। लेकिन इस घटना के पीछे क्या रहस्य छुपा है, कौन सा कारण छुपा हुआ है, वह आज की वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। जब आप बाबा अमरनाथ की महिमा जानेंगे तो आपकी भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर किस प्रकार इन नागों ने भक्तों की जान बचाई? महादेव के आदेश पर वह चमत्कार हुआ जिसे देखकर वहां उपस्थित मुसलमान भी महादेव के भक्त बन गए। आगे बढ़ने से पहले बाबा महाकाल के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय बाबा बर्फानी सच्चे मन से लिखें। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत होती है वीरेंद्र नामक एक व्यक्ति से, जो बचपन से ही सांप पकड़ने का काम करते थे। वह मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर में रहते थे और उनके शहर में कहीं भी सांप निकलता तो लोग उन्हें ही बुलाया करते थे, जिस वजह से अक्सर लोग उन्हें सर्प मित्र कहकर पुकारते थे, क्योंकि उनकी सांपों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। वीरेंद्र जी काफी सालों से अपनी मां को अमरनाथ ले जाना चाहते थे। उनके पिता की एक ट्रेन एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। साल 2003 में उन्होंने यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराया था और अपनी माता के साथ अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुए। मंदसौर से सीधा जम्मू पहुंच गए और वहां से पहलगाम के लिए बस करके सीधा पहलगाम पहुंच गए। मन में खुशी थी स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को देखने की, मन में आस्था थी पैदल यात्रा करने की, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था आज उनके साथ एक बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। वीरेंद्र जी ने अपनी मां के साथ पहलगाम से यात्रा शुरू करी। यात्रा का पहला और दूसरा दिन गुजर चुका था। तीसरे दिन वह अमरनाथ की गुफा पर पहुंचने वाले थे, लेकिन उनकी माताजी का स्वास्थ्य बिगड़ने लग गया। थोड़ी बहुत चिकित्सा परामर्श करके उन्होंने अपने माताजी के लिए खच्चर कराया और अपनी यात्रा को आगे की ओर बढ़ाया। यात्रा के तीसरे दिन उन्होंने बाबा अमरनाथ के बहुत ही अच्छे दर्शन किए, लेकिन देखते देखते रात हो चुकी थी। लेकिन अमरनाथ धाम में चारों ओर उन्हें कोई होटल नहीं मिला, जिस वजह से उन्होंने अन्य लोगों के साथ अमरनाथ परिसर में एक कैंप के अंदर रहना पड़ा। बात केवल रात्रि गुजारने की थी। सुबह उन्हें माता वैष्णो देवी के लिए निकलना था, लेकिन जब रात में वीरेंद्र और उनकी मां अपने कैंप में सो रहे थे तो अचानक उन्हें चिल्लाने की आवाज आई। जब उन्होंने बाहर जाकर देखा तो एक दंपत्ति बहुत ज्यादा डरे हुए थे। उनका कहना था कि उनके कैंप में सांप घुस आया है। वीरेंद्र जी को बचपन से सर्प मित्र के नाम से जाना जाता था। उन्होंने तुरंत ही उसे कैंप के अंदर से उस सांप को पकड़ा और थोड़ी दूर जाकर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। लेकिन जब तक वह अपने कैंप पर वापस आए तो कुछ दूसरे लोग चिल्लाने लगे। उनका भी यही कहना था कि उनके कैंप में सांप घुस गया है। वीरेंद्र जी ने उन लोगों के कैंप में से भी सांप को बाहर निकाला और सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। ऐसा लग रहा था मानो सब सही हो चुका है। जब वह अपने कैंप के अंदर जा ही रहे थे तब उनकी मां ने देखा कि उनके कैंप के अंदर 2 से 3 नाग मौजूद थे, जो अचानक कहां से आए किसी को अंदाजा नहीं था। इसी के साथ चारों तरफ चिल्ला चोट की आवाज आने लगी। लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि सबके कैंप के अंदर कहीं से सांप आ रहे थे। वीरेंद्र जी भले ही सर्प मित्र थे, सांप पकड़ने में एक्सपर्ट थे, लेकिन इतने सारे नागों को हैंडल नहीं कर सकते थे। उस जगह पर तकरीबन 15 से 17 कैंप एक साथ लगे हुए थे और उन सभी कैंपों को नागों के झुंडों ने घेर लिया था। आखिर इस घटना के पीछे क्या रहस्य था, यह कोई समझ नहीं पा रहा था। लेकिन सब लोग अपनी जान बचाने के लिए अमरनाथ गुफा की ओर भागे। वीरेंद्र जी के साथ में सभी लोग बाबा अमरनाथ की गुफा में आ गए, लेकिन सभी के मन में केवल यही विचार था, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इस घटना की सूचना सीआरपीएफ के जवानों को दी गई और उनकी टुकड़ी उस स्थान पर पहुंचने के लिए रवाना हो गई। लेकिन तभी अचानक एक ऐसी घटना घटित हुई जिसे देखकर वीरेंद्र जी के साथ सभी भक्तों के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि जिस स्थान पर उन सभी लोगों के कैंप लगे हुए थे, उसी जगह पर अचानक बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ। यानी जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा नीचे धंस गया और सारे कैंप उस भूस्खलन की चपेट में आ गए।
वे सारे नाग अचानक कहां गायब हो गए थे, इस बात का किसी को अंदाजा नहीं था। लेकिन सब यह घटना देखकर हैरान थे, क्योंकि 10 मिनट पहले तक भी वह सभी लोग उसे कैंप के अंदर ही मौजूद थे। और उस स्थान पर अचानक से नागों का प्रकट होना और लोगों द्वारा अपनी जान बचाने के लिए अमरनाथ गुफा में शरण लेना, यह बहुत चौंकाने वाला विषय था। लेकिन इस पूरी घटना का एक शुभ परिणाम ही आया था कि सभी लोगों की जान एकदम सही सलामत थी। जो लोग इस चमत्कार को समझ चुके थे, उन्होंने बाबा अमरनाथ को साक्षात दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि उनका कहना था यह घटना सामान्य नहीं हो सकती। इसके पीछे जरूर महादेव का ही बहुत बड़ा चमत्कार है। अगर उन नागों के माध्यम से हमें नहीं जगाया गया होता, अगर उन नागों के डर के कारण हम उन कैंप को छोड़कर नहीं भागे होते, तो हो सकता है भूस्खलन में फंसकर आज हमारी मृत्यु हो जाती। लेकिन महादेव ने हम सभी शरणार्थियों की रक्षा की है। किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है कि जो भी महादेव के शरण में जाता है, वह उसकी सुरक्षा स्वयं करते हैं। और आज की यह घटना इसका क्या जीता जागता प्रमाण है। सुबह होने तक वीरेंद्र जी के साथ उनकी माता और सभी लोगों ने अपना समय अमरनाथ की गुफा में ही गुजारा। सुबह होने तक सीआरपीएफ के जवान स्थितियों को संभाल चुके थे, लेकिन जमीन धंसने की वजह से उस स्थान पर बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका था और वह जगह काफी भयानक लग रही थी, जिस वजह से उसे क्षेत्र में जाना कुछ समय के लिए वर्जित कर दिया गया। वीरेंद्र जी ने बताया कि हम खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि इतने बड़े चमत्कार के माध्यम से महादेव ने हमारी जान बचाई। इसके बाद वे लोग माता वैष्णो देवी के लिए निकल गए और माता के दर्शन करके पुनः अपने शहर मंदसौर लौट गए। उन्होंने बताया कि वह चमत्कार को जिंदगी में कभी भुला नहीं पाएंगे, लेकिन महादेव के शुक्रगुजार है कि उन्होंने मेरी व अन्य सभी भक्तों की जान बचाई। इस पूरी घटना को लेकर दोस्तों, आपके क्या विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। ऐसी चमत्कारी घटना रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।